मॉर्निंग चिल्ड्रन। B.Ed सेकेंड ईयर अर्थात B.Ed द्वितीय वर्ष पेपर 10 में आपका एक पेपर आता है जिसका नाम है क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल अर्थात एक समावेशी शिक्षा का निर्माण, जिसमें यूनिट फर्स्ट इकाई 1 जिसमें हम जानेंगे मॉडल्स फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन अर्थात समावेशी शिक्षा के मॉडल। समावेशी शिक्षा के मॉडल को जानने के लिए एक हम चित्र के द्वारा इसे समझेंगे। ये मॉडल्स फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन की पिक्चर्स है, जिसको एक डायग्राम के द्वारा समझाया गया है, जिसमें 5 प्रकार के आपके समावेशी शिक्षा के मॉडल को बताया गया है। जिसमें पहला आता है आपका स्टैटिस्टिकल मॉडल्स अर्थात सांख्यिकीय मॉडल, जिसके बारे में हमने कल जाना था। सेकंड आता है आपका ओरल कम्युनिकेशन मॉडल अर्थात मौखिक संचार मॉडल। थर्ड आपका आता है मेडिकल और बायोलॉजिकल मॉडल अर्थात चिकित्सीय अथवा जीव विद्या मॉडल। फोर्थ कल्चरल मॉडल अर्थात सांस्कृतिक मॉडल। और फिफ्थ आपका आता है अंतिम साइकोलॉजिकल मॉडल अर्थात मनोसामाजिक मॉडल। आज हम जानेंगे इसके सेकंड पार्ट में मेडिकल और बायोलॉजिकल मॉडल अर्थात चिकित्सीय अथवा जीव विद्या मॉडल। सबसे पहले हम इंग्लिश में इसको जानेंगे, समझेंगे। मेडिकल और बायोलॉजिकल मॉडल। मेडिकल और बायोलॉजिकल रिलेटेड मॉडल include children who are completely disabled. This physical variation can be due to many reasons. Number 1, sometimes due to genetic reason, physical disability also comes. Second, due to injury, physical disability also comes due to birth injury. Third, physical damage also comes due to damage at birth. Fourth, prenatal damage means before birth, if a pregnant woman eats any medicine or does any other work that cause problems in the wombs, it is called prenatal damage. That is, people with physically different children are considered mentally weak, but in reality this is not the cause. So special education should be organized for them, keeping in mind their physical deficiency and not their mental level. What their education based on psychological principles, what it is mandatory to give, because physical disability can negatively affect the psychology of these. तीसरे बिंदु को हम जानेंगे अर्थात चिकित्सीय अथवा जीव विद्या मॉडल। चिकित्सीय अथवा जीव विद्या मॉडल के अंतर्गत चिकित्सीय अथवा जीव विद्या से संबंधित मॉडल के अंतर्गत वह बालक आते हैं जो कि शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं। ये शारीरिक भिन्नता कई कारणों के फलस्वरूप हो सकती है। ये कारण निम्नलिखित हैं। 1, कई बार आनुवंशिक कारणों की वजह से भी शारीरिक अक्षमता आ जाती है। सेकंड, जन्मोपरांत चोट के कारण भी शारीरिक अक्षमता आ जाती है। थर्ड, जन्म के समय होने वाली क्षति के कारण भी शारीरिक अक्षमता आ जाती है। फोर्थ, जन्म पूर्व क्षति अर्थात जन्म से पूर्व यदि गर्भवती महिला कोई दवा खा ले अथवा अन्य कोई ऐसे कार्य कर ले जिनमें गर्भ में समस्या उत्पन्न हो जाए तो ये जन्म पूर्व क्षति कहलाती है। अर्थात शारीरिक रूप से भिन्न बालकों को प्रायः लोग मानसिक रूप से कमज़ोर
मान लेते हैं, परंतु वास्तविकता में ऐसा नहीं है। अतः इनके लिए विशेष शिक्षा का आयोजन इनकी शारीरिक कमी को ध्यान में रखकर करना चाहिए, न कि मानसिक स्तर की, परंतु इनकी शारीरिक शिक्षा मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर देना अनिवार्य है, क्योंकि शारीरिक अक्षमता इनके मनोविज्ञान को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है। चौथा पॉइंट अब हम जानेंगे इंग्लिश में, कल्चरल मॉडल। कल्चरल मॉडल, कल्चरली segregated children predominantly have learning except the systematic and culturally minority and deprived children do not have all the facilities that the learning disadvantaged children get, so their learning level falls. This affect their educational achievement negatively. It is not a culturally different child who has no culture of his own, but also who keeps a cultural from the environment in which they live. Such children are different from many children of the society who have the same cultural. This peculiarity gives rise to many social, psychological, and educational problems. So, culturally different children are also entitled to special education because they are different from other children. For the reason the childbirth is a socioeconomic problem, socioeconomic reason cause a association of childbirth. A deprived child is unable to keep many forms of the because he is socioeconomically deprived. Such deprived children also fall under the category of specific children. These require general education as well as additional educational provisions. अब आप हिंदी में जानेंगे सांस्कृतिक मॉडल। सांस्कृतिक मॉडल सांस्कृतिक रूप से अलग बालकों में मुख्यतः अधिगम, असुविधा युक्त तथा सांस्कृतिक रूप से अल्पसंख्यक तथा वंचित बालक आते हैं। अधिगम असुविधा युक्त बालकों को वे सब सुविधाएं नहीं प्राप्त होती हैं जो प्रायः सामान्य बालकों को प्राप्त हो जाती हैं, अतः इनका अधिगम स्तर गिर जाता है। इससे उनकी शैक्षिक उपलब्धि नकारात्मक ढंग से प्रभावित होती है। सांस्कृतिक रूप से भिन्न बालक वे नहीं हैं जिनकी अपनी कोई संस्कृति नहीं होती है, बल्कि ये वे हैं जो उस परिवेश से जिसमें वे रह रहे हैं एक संस्कृति को रखते हैं। ऐसे बालक समाज के उन अनेकानेक बालकों से भिन्न होते हैं जिनकी संस्कृति समान है। यह विशिष्टता कई सामाजिक, मनोवैज्ञानिक तथा शैक्षिक समस्याओं को जन्म देती है। अतः सांस्कृतिक रूप से भिन्न बालक भी विशेष शिक्षा का अधिकारी है, क्योंकि वह अन्य बालकों से भिन्न इस कारण विशिष्ट है। वंचन एक सामाजिक आर्थिक समस्या है। सामाजिक आर्थिक कारणों से वंचन की स्थिति उत्पन्न होती है। एक वंचित बालक जीवन के कई रूप इसलिए नहीं रख पाता कि वह सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित होता है। ऐसे वंचित बालक भी विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आते हैं। इनके लिए सामान्य शिक्षा के साथ साथ अतिरिक्त शैक्षिक प्रावधानों की भी आवश्यकता होती है।
मॉडल्स फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन के अंतर्गत हमारा लास्ट पॉइंट है साइकोलॉजिकल मॉडल, जिसको हम पहले इंग्लिश में समझेंगे। साइकोलॉजिकल मॉडल, ईच चाइल्ड ऑफ साइकोलॉजिकल डिफरेंट इंस्टेंट्स falls into this category as emotionally disturbed child experience difficulty in displaying his emotions. Such children are unable to manage emotions properly. The exhibit emotion imbalance types pose problems not only for themselves but also for others. It is often seen that emotionally disturbed children are disturbed by other people. They disturb society and rules. There is a large number of emotionally disturbed children. Along with this, there is a problem that such a child cannot be found socially. A child who is accommodated is unable to interact with his family members, friends, colleagues, and various members of the society as per rule and in the smooth manner. Due to this, he is deprived of learning socially accepted ideas and qualities. Its consequences are seen in his personality, functioning, and business. So, a child who is psychologically different in such a special child who does not have special attention even for special education. There is a need to have problematic and criminal children in psychology, different children. In fact, such a child is the result of psychological differences, in other words, emotional and social instability makes them problematic and criminal. For this, it is necessary to have special education. So, it is said that every human being in the world has different nature and ideas based on which what they are divided, and different models have been arranged for this. मनोसामाजिक मॉडल को हम हिंदी में जानेंगे। मनोसामाजिक रूप से अलग अलग प्रवृत्ति के प्रत्येक बालक इस श्रेणी में आते हैं। एक संवेगात्मक रूप से परेशान बालक को अपनी भावनाओं के प्रदर्शन में कठिनाई अनुभव होती है। ऐसे बालक भावनाओं के सही रूप से प्रतिबंधित नहीं कर पाते, अतः संवेगात्मक असंतुलन का प्रदर्शन करते हैं। इस प्रकार न केवल वे अपने लिए बल्कि अन्य लोगों के लिए भी समस्या उत्पन्न करते हैं। प्रायः ये देखने में आता है कि संवेगात्मक रूप से परेशान बालक अन्य लोगों से परेशान रहते हैं। उन्हें समाज और नियम परेशान करते हैं। संवेगात्मक रूप से परेशान बालकों की संख्या काफ़ी होती है। इसके साथ ये समस्या भी है कि ऐसे बालक का पता नहीं चल पाता। सामाजिक रूप से कुसमायोजित बालक अपने परिवार के सदस्यों, मित्रों, सहयोगियों और समाज के विभिन्न सदस्यों से नियमानुसार व सहज ढंग से अंतःक्रिया नहीं कर पाता है। इसके कारण वह सामाजिक रूप से स्वीकृत विचारों तथा गुणों को सीखने से वंचित रह जाता है। इसके दुष्परिणाम उसके चरित्र, व्यक्तित्व, कार्यप्रणाली तथा व्यवसाय में देखने को मिलते हैं। अतः मनोसामाजिक रूप से भिन्न बालक एक ऐसा विशिष्ट बालक है जिसे विशेष ध्यान की नहीं, विशेष शिक्षा की आवश्यकता है। मनोसामाजिक रूप से भिन्न बालकों में समस्यात्मक तथा अपराधी बालक भी आते
आते हैं। वास्तव में ऐसे बालक मनोसामाजिक भिन्नता का परिणाम हैं। दूसरे शब्दों में संवेगात्मक व सामाजिक अस्थिरता इन्हें समस्यात्मक तथा अपराधी बनाती है। इसके लिए विशेष शिक्षा का होना अनिवार्य है। अतः कहा जाता है कि संसार में प्रत्येक मनुष्य अलग अलग प्रकृति तथा विचारों का होता है, जिसके आधार पर इन्हें बांटा जाता है तथा इसके लिए अलग अलग मॉडलों की व्यवस्था की गई है। थैंक यू, धन्यवाद।